नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था न्यूज़पेपर में। ठीक-ठाक खबरें हैं, पर उसको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली देखना पड़ेगा स्टैटिक से रिलेट करके। आइए समझते हैं और सबसे पहले हो जाए पॉजिटिविटी। कहा जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो बुद्धिमान लोग हैं, उनका जो समय व्यतीत होता है, वो किसमें जाता है? पढ़ाई में, शास्त्रार्थ करने में, वो मस्त रहते हैं उसी में। और जो कहा जाता है मूर्ख है, उनका एक ही या कुछ ही काम होते हैं, सोए रहना, कलह करना, बस खाली इधर-उधर की बातें करना, वही मूर्ख होते हैं। तो आपको बनना है वो धीमताम, वो बुद्धिमान जिसका समय निकलता है काव्य, शास्त्र और विनोद में, मज़ा आता है आपको। चलिए, इसी सिलसिले में एक चीज़ आपको और बता दें कि जिसको प्रैक्टिस करनी है यूपीएससी की, मॉक टेस्ट की, आपके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी। 30 टेस्ट इसमें आपको मिल रहे हैं, जिसमें 22 आपके जीएस के हैं, 8 आपके सीसैट के हैं और मात्र ₹2499 में ये आपको मिल रहा है। और आपको इससे फ्री एक्सेस मिलेगा क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम का, जो कि 2024 के लिए मेंस प्रिपरेशन का रहेगा, उसका आपका साथ में इसका एक्सेस मिल जाएगा। और आपका बैच चालू हो चुका है, इंग्लिश में भी आप जुड़ सकते हैं, इसमें भी हमारे साथ सीएमसी कोड है, याद रखिएगा। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। पहला चीज है, सिक्योरिटी इशू आया था, टैंकर विद इंडियन क्रू हिट बाय ड्रोन इन रेड सी। तो ये गैबॉन का फ्लैग्ड टैंकर जिसका नाम है एमवी साई बाबा, ये हेड कर रहा था इंडिया की तरफ, तब तक अचानक से एक ड्रोन आता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड वहां पहुंचते हैं और वहां पे चीजों को सुलझाने में लगते हैं। इसको लेके आया जा रहा है अब धीरे धीरे। पर एक बात तय है कि जो यमन के जो लोगों में आजकल इतनी हिम्मत आ गई हाउदीज में, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और भारत के तट तक आती जा रही है। हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब हमें दिखता है, तो इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे और वो कब बनी, क्या फंक्शंस हैं, ये सब देखना चाहेंगे। तो इस टॉपिक से हमने जो निचोड़ निकाला, वो निकाला हमारा इंडिया का नेवल प्रिपेयर्डनेस, मैरीटाइम प्रिपेयर्डनेस। और हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां और किस हिसाब से पड़ता है, क्या उसकी बाउंड्री पड़ती है, हम आपको इस सेशन के माध्यम से दिखाते हैं। पर वो सेशन कहां होगा? यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे होगा। साथ ही में अभी भी जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए टेलीग्राम पे, आपको हमने पहले भी निवेदन किया, फिर से कर देते हैं। ये नाम है चंद्रमौली और SIR आप डालेंगे तो आप जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम इन वन ऑफ द फिजिक्स बिगेस्ट क्राइसिस। देखिए एक बात तो तय है, हमें अपने पूरे यूनिवर्स का बस 5% पता है, बाकी 95 हमें नहीं पता। और इसी 95 में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, इन दोनों के अलग अलग अपने रोल हैं। क्या है, क्यों है, समझने की कोशिश करेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे। पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हमें लगता है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के ऊपर क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, पहले भी बना है, फिर बन सकता है। अगला, आज हम इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ना चाहते हैं। सेंटर प्लान्स टू रिवाइव द टैक्स कट्स ऑन शुगर एक्सपोर्ट्स। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक स्कीम है रॉड टेप, RODTEP, मतलब रेमिशन ऑफ सम ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। हम वापस से दे देते हो, टैक्स जो आपसे काटेंगे आपको वापस दे देंगे, अगर वो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो तो। शुगर के ऊपर हम लोगों ने इसको चार्ज नहीं किया था या नहीं लगाया था स्कीम को, क्योंकि शुगर को रेस्ट्रिक्टेड एंटिटी के तहत रखा गया था। इसके एक्सपोर्ट पे थोड़ी सी कंट्रोल या अंकुश लगाया गया था, इसीलिए इसको रॉटेप स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता था। तो लोगों ने अपील की कि सर हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमें भी स्कीम का लाभ दो। तो अभी फिलहाल इसके ऊपर प्रपोजल चल रहा है कि इसको रॉटेप स्कीम के तहत लाया जाएगा। दे आर प्लानिंग टू हैव दिस रॉटेप स्कीम फॉर दिस, नॉट ओनली फॉर शुगर, चाय पत्ती के लिए, टी के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तो रॉड टेप स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, बहुत बार न्यूज में रही है, हमें लगता है क्वेश्चन बन सकता है। ह्यूमन रिसोर्स का थीम है हमारा। देखिए सब आज निगेट, हम लोग इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली आज कुछ नहीं है हमारे पास। प्लेन कैरिंग ओवर 300 पैसेंजर्स मोस्टली इंडियंस अलाउड टू लीव फ्रांस। अब देखिए ये क्या हुआ, एक प्लेन जा रहा था जो दुबई से जा रहा था, निकारागुआ बाउंड था, पर फ्रांस में उसको रोका गया, उतारा गया। अब ये वापस रिलीज कर दिया गया, कहां जाएगा पता नहीं, पर कहा जा रहा है इसमें लगभग अच्छे खासे भारतीय हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स क्यों हमने चुना, क्योंकि ये क्लियर केस था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जैसा कि फ्रांस अथॉरिटी को सस्पेक्ट था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्या फैक्ट्स हैं भारत के लिए और क्या फैक्ट्स हैं वर्ल्ड के लिए, हमें जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए हमने इस टॉपिक से निकाला ह्यूमन रिसोर्स का निचोड़, और वही फैक्ट हम आपको देंगे कहां, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे। अगला, वाई रैंसमवेयर अटैक्स ऑन इंडियन आईटी फर्म्स आर अ कॉज ऑफ कंसर्न। अरे क्यों नहीं होगा, समझिएगा। रैंसमवेयर का मतलब क्या है, मैं आपका सिस्टम लॉक कर दूं और आपसे पैसा मांगूं कि मुझे 100 रुपया दो, नहीं तो सब अभी पापा को दिखा देंगे।
तो क्या होगा, आप पैसा दे दोगे कि चलो सर छोड़ दो, मेरा सिस्टम खोल दो आप। द पॉइंट इज आईटी कंपनीज पे हमला हो रहा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी पे हमला हुआ रैनसमवेयर का, पर एचसीएल ने अपने आप को संभाल लिया। द पॉइंट इज व्हाई, डेटा और अच्छा खासा पैसा रखने का ये लोग रखते हैं, इनके पास प्रोविजन होगा इसीलिए इन पे अटैक किया जाता है, डेटा के लिए अटैक किया जाता है। तीसरा, सब नेटवर्क पे है इसीलिए अटैक किया जाना बड़ा आसान हो जाता है। एयर इंडिया पे अटैक हुआ था, एम्स पे अटैक हुआ था रैनसमवेयर का, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपसे आपकी फाइलों को डिक्रिप्ट कर देगा और आपसे पैसा मांगेगा उसी को इनक्रिप्ट कराने के लिए, या इनक्रिप्ट कर देगा, आपको डिक्रिप्ट करने के लिए पैसा मांगना पड़ेगा, वो मांगेगा आपसे। बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्या प्रिपेयर्डनेस है ये भी हम पढ़ते। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया, अनपैकिंग द फर्स्ट एवर सीओपी हेल्थ डे। समझिएगा इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या है कि आखिर भारत में हेल्थ और क्लाइमेट चेंज कैसे रिश्ते में आता है। सेकंड, भारत ने सीओपी का जो हेल्थ डे था या हेल्थ जो प्लेज था वो भारत ने साइन नहीं किया, क्योंकि भारत को लगा कि यार देखो अब इतना ऑलरेडी कमिटमेंट है, मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे रिसोर्स के हिसाब से वॉट एवर आई एम डूइंग इज मोर देन एनफ। तो ये कहानी अभी है, और सीओपी 28 का बुखार अभी भी चढ़ा हुआ है। हमें थोड़ा सा देखना है, इसमें कुछ फैक्ट्स इन्होंने अच्छे दिए, वो हम जरूर आपको दिखाएंगे कि कैसे हेल्थ और कैसे क्लाइमेट चेंज एक दूसरे से रिश्ता रखता है। ग्रुपिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव दिसंबर में ही हुआ और 2000 लगभग 11 से लगातार ये होते जा रहा है, और श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स तीन इसके पार्टनर थे। धीरे धीरे और भी मेंबर जुड़े, पर आपको जो बता दें, यहां पे मालदीव्स इस बार हिस्सा नहीं लिया। मालदीव्स की अपनी पॉलिटिक्स हावी पड़ रही है, इंटरनेशनल रिलेशन उसके खराब हो रहे दिख रहे हैं, वो इस बार पार्ट नहीं लिया। तो दिख रहा है कहीं ना कहीं मालदीव्स चालदीव्स बनने की पूरे रास्ते पे चल चुका है, क्योंकि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक तरह से चाइना को रेस्पॉन्स था, चाइना के खिलाफ जाने के लिए एक तैयारी थी, एक शील्ड था, वो रुकता हुआ दिख रहा है हमें। आज के लिए इतना ही हमें अखबार में पढ़ना था, फिर भी ठीक ठाक न्यूज आ गई, उसको जल्दी से कवर करते यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में। आपको बता दें हमारा लक्ष्य बैच है जो कि दिसंबर 30 से चालू होने वाला है, हिंदी माध्यम में आप जुड़ सकते हैं, और जो लोग मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं वो भी जुड़ जाए और अच्छे से मॉक इंटरव्यू दें, अपना वो डैफ अपना सबमिट कर दें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद।